दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया पीओ जिनके अभी तक मेल नहीं आए हैं और बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स और मैसेज देख रहा था, तो मुझे पता है आप लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं, खास करके बैंक ऑफ इंडिया पीओ वाले कैंडिडेट्स जो इनका डीवी मेल या फिर डीवी इंटीमेशन लिस्ट अभी कुछ भी नहीं आए हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपकी इन्फॉर्मेशन ला ही रहा हूँ और कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी ला सकूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं भूल गया हूँ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दिमाग में हर चीज़ है कि क्यों अभी तक नहीं आ रहा है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ, इसका सीधा अर्थ है कि या तो इन्फॉर्मेशन अभी कुछ अनसर्टेन है या फिर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसी टाइप का अगर कुछ नेगेटिव होता है तो ही मैं थोड़ा डिले करता हूँ। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश में रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप प्री क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और फिर आपका डीवी मेल इतना टाइम लेता है। तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है इतना वेट करना। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फटाफट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने उन लोग से दोस्तों रिटर्न में जानकारी मांगी थी कि क्या क्या सिचुएशन है। आईपीएस पीओ के लिए भी जानकारी मांगी थी और क्लर्क कैंडिडेट्स के लिए भी जानकारी मांगी थी। क्लर्क का क्या है कि कुछ जगह पे अभी तक डीवी मेल नहीं आए हैं और मैक्सिमम जगह डीवी हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पे डीवी मेल नहीं आए हैं। तो ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर क्लर्क वालों को लेकर मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 मैंने जो मांगा था ये पीओ एग्जाम के लिए था। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि कैसा क्या सीन रहा और क्या उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई। और ठीक है, आप लोग फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को दोस्तों। इसके बाद भी मैं इन्फॉर्मेशन जो भी होगा पीओ के लिए क्लर्क के लिए बिल्कुल आते रहूँगा। ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है क्लर्क वालों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने इनसे पूछा था कि टेंटेटिव डेट और टेंटेटिव डेट और month of release of posting zone allocations on the Bank of India website for candidates selected as PO in Bank of India through IBPS PO 10 एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। पीओ वाले बच्चे बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ये लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कि क्या कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की जाए, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। तो इनने इस फर्स्ट पॉइंट के रिप्लाई में इनने अपना लिखा है कि as regards query number 1, it is informed that bank is already declared on its website that decision will be taken after pandemic situation normalizes। अब ये हाल है इनका सीधा कहना है कि पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा तब हम देखते हैं। अभी तक मतलब इनने कोई डिसीजन प्रॉपरली लिया ही नहीं है कि कल दे देंगे, परसों देंगे, आने को कभी भी आ सकता है, लेकिन कोई ने फिक्स डेट नहीं रखी है ना। और इन्हें लिखा है इट इज इन्फॉर्म दैट बैंक इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑन इट्स वेबसाइट। अब डिक्लेरेशन कहाँ पे है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें जब क्लर्क की लिस्ट आई थी ना, ये वाला फर्स्ट पॉइंट में क्लर्क के लिए जो इन्हें लिस्ट निकाली थी, तो उसी में इन्हें लिख के दिया था पीओ के बारे में। आप लोग ने शायद देखा भी होगा। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे खुली हुई है। हाँ, इस जो लिस्ट है ना, क्लर्क के लिए जो लिस्ट आई थी, इसमें इन्हें ऑलरेडी दे रखा था कि अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी 10 एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्पेशल 10 विल बी डन इन ड्यू कोर्स आफ्टर द करंट पैंडेमिक सिचुएशन गेट नॉर्मलाइज। तो इसी की ये इसमें बात कर रहे हैं, जो इन्हें आंसर दिया है कि बैंक इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेबसाइट दैट डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मलाइजेस। तो दो फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो फैक्टर है वाकई में पैंडेमिक का, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि अगर डेल्टा वेरिएंट भी जैसे हम लोग देख रहे हैं देश में काफ़ी स्टेट्स में फैल रहा है धीरे धीरे, तो बैंक भी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं ले पा रहा है कि पूरी तरह जारी रखें कि क्लोज करें। और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि क्लर्क के जो डीवी चल रहे हैं ना, ये भी पूरी तरह तेजी से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि 2-3 दिन पहले तक शायद कानपुर का भी डीवी मेल अभी तक आया नहीं था। आप सोचिए, आप लोग अगर क्लर्क के ही डीवी मेल कंप्लीट नहीं होंगे तो उसी जोनल ऑफिस को पीओ के डीवी मेल भी कंडक्ट कराने हैं। तो जब तक क्लर्क का ही कंप्लीट नहीं होगा तो पीओ का डीवी मेल के लिए कैसे लिस्ट डालेगा हेड ऑफिस। तो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस वो भी देख रहा है कि क्लर्क का जैसे ही कंप्लीट होगा तभी पीओ की सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो क्लर्क के लिए आप बिल्कुल थोड़ा सा, क्लर्क वालों के लिए ये है कि पहले आ गया, लेकिन पीओ वालों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेट करना ही होगा कि एक तो क्लर्क का हो जाए और दूसरा पैंडेमिक सिचुएशन भी थोड़ा कंट्रोल में और आए, तो ज़्यादा एक बेहतर स्थिति बनेगी और थोड़ा ज़्यादा आने के चांसेस, जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्लर्क वालों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो पीओ के लेके तो वही फाइनल इन्फॉर्मेशन है कि अभी थोड़ा सा हमको वेट करना है, बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है। मैं फिर से इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए। मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे इन लोग नहीं लाते, अपन लोग बिल्कुल इन लोग से लगातार पूछते रहेंगे क्या कैसा सीन है। ठीक है, तो पीओ के लिए फटाफट इन्फॉर्मेशन फिर से लेके आऊंगा। अब क्लर्क की बात करते हैं। जहां जहां डीवी मेल हो गए हैं क्लर्क लोगों के लिए, वो लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, और जहां जहां डीवी मेल नहीं आए हैं वो डीवी मेल का वेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो मैंने ये पता करने की कोशिश की थी कि फाइनली क्लर्क को खत्म कब करने वाले हैं, इन लोगों ने कोई डेट रखी है या नहीं। तो मैंने ये पूछा था इनसे, टेंटेटिव टारगेट मंथ और डेट ऑफ फॉर कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स थ्रू आईपीएस पीओ और क्लर्क 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स
इन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने ये वाला पूछा था, दोनों के लिए ही पूछा था मैंने तो अब इन्होंने क्या जवाब दिया देखते हैं। एट द मंथ और डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। Regarding clerical post, it is in process and will be completed tentatively by August 2021। ये क्लर्क का डेडलाइन दिया है कि भैया हम क्लर्क इस डेट से पहले ही इनका डॉक्यूमेंटेशन या ज्वाइनिंग जो भी है सब खत्म कर देंगे। ठीक है ना। रिगार्डिंग क्लरिकल कैडेट इन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, हाँ 21 अगस्त तक क्लर्क के ज्वाइनिंग हो जाएंगे फाइनलाइज। ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, इन्होंने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर है, हो ही जाएगा ये कैसे भी। अब पीओ का देखिए, इन्हें पीओ का अभी भी इसमें भी हैज़ नॉट फाइनलाइज डिसाइडेड येट लिखा हुआ है, तो पीओ को कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्लरिकल के पे नज़र रखिए आप लोग, क्लरिकल का जैसे ही ज्वाइनिंग आना होगा तुरंत आपका लिस्ट निकलेगा। बिल्कुल भी आप लोग पेशेंस मत लूज कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड और क्लर्क इन्हीं दो पे डिपेंडेंट है आप लोग के जो भी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और क्लर्क वालों के लिए भैया जिनका डीवी मेल हो रहा है बढ़िया, उनका जल्दी आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। जुलाई में देखना आपको देखने मिल जाएंगे जब सबके ज्वाइनिंग लेटर्स ऑलमोस्ट। और जिनका डीवी मेल नहीं आया है वो बिल्कुल भी चिंता मत करें, उनके हो सकता है जोनल ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो, उन लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हो। डिले कुछ नहीं होगा, 10 दिन 5 दिन हफ्ते भर से ज़्यादा डिले कुछ इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जिनके डीवी मेल नहीं आया वो भी चिंता ना करें, और जिनका रेफरी डीवी मेल होके मेडिकल होके रेफरी लेटर आ चुका है उनकी भी ज्वाइनिंग जुलाई में ही आ जाएगी। देखना 90% चांस है जुलाई में आ जाएगी, बहुत ही रेयर कोई केस होगा तो अगस्त में जाएगा, बाकी क्लर्क के जो भी ज्वाइनिंग है वो जुलाई में आना लगभग तय है, लगभग तय है। ठीक है, और मैंने यहाँ के रायपुर के बच्चों के लिए भी पूछा था कि टेंटेटिव डेट ऑफ मंथ ऑफ रिलीज ऑफ डीवी, वो मैंने पुराना है इसलिए पूछा था, है ना। बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 10 में कब तक डीवी होगा तो उन्होंने उसके लिए भी जानकारी देगी, है ना। ये उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय बैंक ऑफ इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ फॉर द पोस्ट ऑफ आईपीएस क्लर्क 10 इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, है ना। तो यही चीज़ है। पीओ वालों ऑल द बेस्ट, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं फिर से लेके आऊँगा, बस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी तो फिर मैं बैठा हूँ जानकारी लगातार देते रहूँगा, फिर से लेके आऊँगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और क्लर्क वालों रेडी रहो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और तुमको बहुत बहुत बधाई जिनका ज्वाइनिंग आने वाला है, एंड पीओ वाले बस थोड़ा सा और इंतजार, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, पीस आउट।